आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के और महत्वपूर्ण सवाल को करने जा रहे हैं। देखिए सवाल क्या है। 6 माह के अंतर पर दे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,000 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं जो आप लोग को समझ में आता है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो यहाँ है वार्षिक ब्याज दर जिस 8 से चिन्हित किया जाता है वो कितना है 8% है। और ये 6,000 रुपया क्या है, ये मूलधन है जिसे P से चिन्हित किया जाता है। 6,000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय जो है, यहाँ देखिए एक 6 माह है और एक है 1 वर्ष है। तो यहाँ जो समय T का जो मान होगा कौन सा लेंगे हम लोग, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सीधे एक बात याद रखिए, जब भी रहेगा जो 1 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह का रहेगा तो समझिएगा वही हमारा समय का मान है। तो यहाँ पे समय जो है वो 1 वर्ष है। अब ये जो देखिए, ये 6 माह के अंतर पर दे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, मतलब यहाँ पे 6 महीना के अंतराल में आपका जो वार्षिक ब्याज दर जो होगा वो आपको कहा है, माने 6 माह का अंतर पे होगा, लेकिन 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा जो साल में हमको 2 बार हमको चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे भाषा के तौर पे जो लिखेंगे वो लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्जित अर्धवार्षिक, मतलब 6 माह का मतलब क्या हुआ, अर्धवार्षिक ब्याज, अर्थात 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होने पर T वर्ष का चक्रवृद्धि का मिश्रधन, इसका सूत्र हो जाता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस वार्षिक ब्याज दर बटा ये 2 यहाँ लिखेंगे, और यही 2 को हम लोग यहाँ पे पावर 2 इंटू T लिखेंगे और ये बटा यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसका मान बैठाते हैं। तो यहाँ P का मान कितना है 6,000, 1 प्लस वार्षिक ब्याज दर 8 है बटा 2, ये 100 होगा, ये 2, समय जो है 1 वर्ष है। अब देखिए ये 6,000 रुपया और ये काट दीजिए 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 बटा 100, ये पावर 2 हो जाएगा। 6,000 इसको मिश्र भिन्न के रूप में अगर करेंगे तो यह प्लस चिन्ह, इसलिए मिश्र भिन्न के रूप में हम लोग इसको कर रहे हैं। 100 गुना 1 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 104 बाई 100 पावर 2। ये 6,000 गुना 104 को ये बटा 100, इसको और एक बार लिख दीजिए। अब ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, इस शून्य, इस शून्य को काट दीजिए। अब इसको गुना करके लिखिए तो 64896 बटा 10 हो जाएगा। तो ये 6,489 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन से मूलधन को अगर घटा देंगे तो मिश्रधन है 6,489 रुपया 60 पैसा घटाओ 6,000, तो ये 489 रुपया 60 पैसा ये ब्याज हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आंसर 489 रुपया 60 पैसा। साफ सुथरा होगा। देखिए 16 नंबर सवाल जो है, 3 माह के अंतर पर दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपया का 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ आपको जो समझ में पहले आता है उसको लिख लीजिए। यहाँ है वार्षिक ब्याज दर जिसे 8 से चिन्हित किया जाता है 10%, मूलधन जो रुपया में लिखा रहेगा वो मूलधन है। तो यहाँ पे देखिए 6,250 रुपया मूलधन है, और यहाँ पे हम आपको बताए थे, तो यहाँ पे समय देखिए, अब देखिए यहाँ जो समय जो है
जिसे टी से हम चिन्हित करते हैं, तो यहाँ ये 3 माह यहाँ पे भी समय है, यहाँ 9 माह यहाँ पे भी समय है। तो यहाँ पे ये जो समय जो है वो कौन सा होगा? तो सीधा आप याद रखिएगा, जिस समय के बाद का चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करने के लिए कहेगा वही जो होगा हमारा यहाँ पे समय होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हमारा 9 महीना जो है वो समय होगा। इसको हम लोग वर्ष में चिन्हित, वर्ष में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस 9 माह को वर्ष में परिणत करने से 12 से भाग देंगे, तो ये 3 से काटेंगे 3/4, तो ये 3/4 वर्ष। यहाँ पे वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्जित त्रैमासिक मतलब 3 माह के अंतर पर त्रैमासिक ब्याज अर्थात एक वर्ष में 3 महीना करके देने पर एक वर्ष में कितना 4 बार उसको देना पड़ेगा। तो 4 तिमाही होने पर टी वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन सूत्र हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/4 हो जाएगा बाय 100, और यही 4 जो है ये 4T हो जाएगा। अभी सबका मान हम बैठाते हैं, जिसका इसका मान हम लोग जानते हैं। इसका मान 6250, 1 + R का मान 10/4, ये हो जाएगा 100। ये 4 समय का जो है यहाँ समय 3/4 दिया गया है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इसका जो पावर जो होगा ना वो साधारणतः पूर्ण संख्या में रहेगा। अगर आपका पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो समझ जाइए जब आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। अब ये 6250 1 + 10, ये 4 नीचे गुना हो जाएगा 4/100, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 6250, ये देखिए ये 0 काट दीजिए, तो ये 1 + 1/40 पे क्यों कर दीजिए। इसको मिश्र भिन्न के रूप में मान लीजिए, तो 40/40 पे होल क्यों हो जाएगा, ये 6250। इसी को आप 3 बार लिख दीजिए। अब ये 0 इसके साथ कट जाएगा। उसके बाद देखिए अब नहीं लगता जो आंसर हर का काटाकटी होगा, तो इसको हम लोग गुना करके भाग दे देंगे। देखिए इसको गुना करने के अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको गुना करेंगे तो 4307565, और ये 4 और ये 4 को गुना करेंगे तो 6400। अब इसको भाग करना ही पड़ेगा। इसको भाग करने से 6730.566, तो इसको हम लोग 6730.5, इसका 7 यहाँ पे प्राय लिख देते हैं। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देने से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना निकला, 6730.57 घटाओ मूलधन कितना है 6250। तो इसको घटाएंगे तो ये 480.57 आंसर 480.57।